आज मिलेगा और मैं बहुत कुछ सोच के आया हूं आपसे बात करने के लिए, और आप उसी उत्साह से उसी अलर्टनेस से सुनते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप यहां से कुछ लेके जाएंगे। कहां जाएंगे अपन? वो जाएंगे। अगर नहीं सुधरे तो कंडीशन अप्लाइड, नहीं सुधरे मौका है, और हम वो उन भाग्यशालियों में जो ये बात सुन रहे हैं, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं जो धौल के बाहर हैं और जो सुन ही नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि निगोद कोई चीज है, और उन्हें पता ही नहीं है कि मैं निगोद भी जा सकता हूं। अभी मैं निगोद की परिभाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि वहां के दुख कितने हैं, वो सब आपको पता है। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो ये जानते, जिसका ये बैकग्राउंड है, और जिनका नहीं हो बे नोट कर लो, जिसने आपको बुलाया है उससे पूछ लेना कि वो निगोद क्या था और उसका मतलब क्या था, और वो बताएगा तो पसीना छूट जाएगा। तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, तो हमारे पास मौका है। वो हम भाग्यशाली हैं इतने, क्योंकि आप ये बात सुन रहे हो। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं जो सुन नहीं रहे। तो वो जो समय बचा है, इस समय में क्या करना चाहिए, ये मुद्दा है। जीना इसका नाम है का मतलब क्या है कि ये जो समय बचा है इसमें क्या करूं मैं। आपको आवाज गूंज तो नहीं रही है ना? ठीक आ रही है, समझ में आ रही है ना? भैया तू छेड़ना मत, ऐसी रहने देना है ना, और मेरी बात सुन, तेरा कल्याण हो जाएगा, है ना? शाबाश विपिन, तुमने मेरा वैसे तो पूरा कर दिया। जीना इसी का नाम है, मोबाइल बता बता के। तो क्या बात कर रहा था मैं? अब सवाल इस बात का है कि जब ये पता लग जाए कि 20 साल जिंदगी के बचे हैं, ये मान लो, और नहीं तो वापिस निगोद में जाना पड़ेगा, और मेरे पास उपाय और ऑप्शन है मोक्ष में जाने का। मैं किन से बात कर रहा हूं? जिनको ये पता है, जिस हॉल के अंदर जो बैठे हैं। तो मैं पूछता हूं कि जब एक ऑप्शन है मोक्ष जाने का, तो क्या उस दिशा में हम कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आई रिपीट, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं? विराग, 20 साल बाद निगोद जाएंगे। देखो, मैं जिस रेडियो स्टेशन से बात कर रहा हूं उससे सुनना। मेरे विद्वान साथी बैठे हैं, अभी ये कह देंगे गणित लगा के, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। अभी कह दो कि नहीं, अभी तो इतने और बच्चे हैं, इतने और जाएंगे, और फिर सीधे नहीं जाएंगे, इतने से जाएंगे, उतने से जाएंगे, फिर कोई भी करुणा नियोग समझा दो कि मैं चुप हो जाऊंगा। पर मैं जिस रेडियो स्टेशन से बात कर रहा हूं उससे ही सुनना। अब शास्त्रीय भाषा में मैं जिस अपेक्षा से कहना चाहता हूं उससे समझना। 20 साल बाद निगोद जाएंगे, और ऑप्शन यह है कि तुम मोक्ष जा सकते हो। क्या करूं मैं? मोक्ष जाऊं या जो कर रहा हूं वही करता रहूं? इसलिए मैं कहता हूं, इसे अगर मैं लीडरशिप की भाषा में बात करूंगा, फिर मैं जिनागम की भाषा की बात भी करूंगा, तो मैं कहता हूं सेट द प्रायोरिटी। महेश, आशीष, समझ में आई? सेट द प्रायोरिटी। हिंदी में कहेंगे कि अपनी प्राथमिकता सेट करो। और प्राथमिकता कैसे सेट होती है? अगर मैं जनरल ट्रेनिंग करता तो मैं कहता हूं कि पहले ये बताओ कि तुम्हारा ड्रीम क्या है। महेंद्र भैया, मैं अगर कमर्शियल बात करता, बिजनेस की बात करता, तो मैं कहता आपका ड्रीम क्या है? तो आप कहते हैं कि यार मुझे बुलेट की एजेंसी लेनी है। तो मैं कहता हूं आपका ड्रीम है ये? तो आपकी प्राथमिकता सेट करो कि आपकी सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारी वर्किंग अभी बुलेट की एजेंसी लेने के लिए लगनी चाहिए। ये प्रायोरिटी सेट होगी ना? इस बच्चे से पूछता हूं, बेटा तेरे को क्या करना है? ये कहता है मुझे क्रिकेटर बनना है। तो मैं कहता हूं सुन, सवेरे 5 बजे उठेगा, 2 घंटे घूमेगा, 6 घंटे तू प्रैक्टिस करेगा क्रिकेट की, तब तू क्रिकेटर बनेगा। इसकी सारी वर्किंग डिपेंड करती है इसकी प्रायोरिटी पर, और इसकी जो प्रायोरिटी है वो डिपेंड करती है इसके ड्रीम पर, इसके गोल पर, इसके टारगेट पर, इसके लक्ष्य पर। चिन्मय, समझ में आ रही बात? तुम चिन्मय से मैं पूछता हूं चिन्मय क्या करना है? चिन्मय कहता भैया मुझे ना बहुत सारा पैसा कमाना है। कैसे कमाएगा पैसा? बिजनेस करूंगा। बिजनेस क्या करेगा? दुकान खोलूंगा, घर संसार। तो इसकी प्रायोरिटी क्या हो गई कि दुनिया भर में जितने भी किराने का, खाने पीने का, रोने धोने का सामान है,
सबको पिक्योर कर और अपनी दुकान में डाल और 12 में से 18 घंटे दुकान पे बैठ, तब तो तेरा लक्ष्य पूरा होगा ना। और सुन लेना एक बात, दुनिया में वो आदमी फेल है जिसकी प्रायोरिटी सेट नहीं है। आई रिपीट, दुनिया में, संसार में वो आदमी फेल है जिसकी अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं है, मतलब प्राथमिकता सेट नहीं है। तो वो फुटबॉल की तरह है जो पिचक गई है और उसे पता नहीं है कहां धुड़कना है, कहां जाना है। जहां रास्ता मिला वहां धुड़क गई। पिचकी हुई फुटबॉल, जिसने लात मारी वहां चली गई, जहां रास्ता मिला वहां धड़क गई। जिसने उठाया उसने फेंक दिया, उसे पता ही नहीं है उसे जाना कहां है। तो जिसकी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट नहीं है वो संसार में फेल है, और जिस आदमी की मोक्ष मार्ग में प्रायोरिटी सेट नहीं है वो जीवन भर संसार में रहने वाला है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है, नहीं होगी। सुनील जी, नहीं होगी। हमें जाना मोक्ष में, वो प्रायोरिटी सेट है। आप प्रायोरिटी की बात करो, अभी लक्ष्य सेट नहीं है, अभी यही पता नहीं है मोक्ष जाना है कि नहीं जाना है। मोक्ष जाना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना भी एक ड्रीम है। ड्रीम मतलब क्या होता है? ड्रीम मतलब मर्सिडीज नहीं है, ड्रीम मतलब संयोग नहीं है, ड्रीम का मतलब ये सांसारिक वस्तुएं नहीं है, ड्रीम का मतलब ये मेटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं है। ड्रीम का मतलब होता है लक्ष्य, गोल, टारगेट, जो मुझे पाना है। समझ दर्शन पाना है कि नहीं भैया, तुम्हें बताओ। तो समझ दर्शन पाना, समझ दर्शन का ड्रीम होगा कि नहीं होगा? और बिना बिना ड्रीम के महावीर चले जाते अपना घर छोड़ के। ऐसे महावीर जिनका पैर नीचे रखे तो कारपेट पे नीचे हो। राजकुमार और वे नंद दिगंबर होके जंगल में चले गए। खाने का पता नहीं, पीने का पता नहीं, कपड़े नहीं शरीर पे, कंकड़ पत्थर लग रहे हैं, कुछ होश नहीं। क्यों? आदिनाथ महाराजा थे, वे छोड़ के निकल गए। उनने सोचा भी नहीं कि दुनिया क्या कहेगी कि महाराजा आदिनाथ निकल गए। क्यों? अरे दुनिया क्या कहेगी उससे ज्यादा पावरफुल उनका वो लक्ष्य, वो ड्रीम, वो जरूरत, वो आवश्यकता थी कि उन्हें संसार का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति करनी है। वो बड़ा था ना। और हम अपने लक्ष्य की पूर्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा लक्ष्य इतना कमजोर है, इतना छोटा है कि उससे ज्यादा हमारे बड़े चैलेंजेस हैं। अरे यार, हम चले गए तो लोग क्या कहेंगे। आधे लोग तो यहां उठेंगे नहीं, सिर्फ इस डर के मारे कि अगर मैं उठ गया तो लोग क्या कहेंगे। बैठे रहोगे, कमर टेढ़ी हो रही है, दर्द हो रहा है, तो रुचि से नहीं सुनोगे मेरी बात, बगल वाले के डर से सुनोगे। मोक्ष जाने के लिए नहीं सुनोगे मेरी बात। अब इनके मम्मी पापा ने इनको बुला लिया, बेटा अच्छी बात हो रही है, तू भी आ जा। अभी तो इनको पता ही नहीं था। चलो बेटा जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। ए बेटा बैठ, जल्दी बैठ। अभी मेरी बात अल्लू तुम इसलिए नहीं सुनोगे कि अपने संसार का अभाव करना है और समय दर्शन की प्राप्ति करनी है। तुम इसलिए देर तक बैठे रहोगे, नहीं तो हम क्या कहेंगे, जे बगल वालों का कहेगो, जो का कहोगो। तो मतलब हम क्यों सुन रहे हैं ये बात? और महावीर सर घर छोड़ के क्यों चले गए? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो जो चैलेंजेस हैं वे आपके लिए छोटे हो जाते हैं, और लक्ष्य आपका छोटा है तो चैलेंजेस आपके लिए बड़े हो जाते हैं। चैलेंजेस वही होते हैं। हमसे नहीं हो सकता। मैं वहां से आता नंगे पांव आया तो मुझे 4 बार कंकड़ चुभा, क्योंकि मेरे लिए मेरा लक्ष्य छोटा सा था कि मुझे वहां से जाना। चले गए, चले गए, नहीं चले गए, नहीं चले गए, यार क्या फर्क पड़ता है। महावीर ने तो नहीं सोचा ऐसा, महावीर ने तो, आदिनाथ ने तो नहीं सोचा ऐसा, क्योंकि उनका पर्पज बहुत बड़ा था। और दुर्भाग्य ये है कि हमारा वो लक्ष्य, वो पर्पज और ड्रीम इतना बड़ा नहीं है कि हम अपनी जिंदगी की प्रायोरिटी सेट कर सकें। इसलिए अभी भी इतना जबरदस्त तत्वज्ञान मिल जाने के बाद भी, मूल बात समझ में आ जाने के बाद भी, हमारा जीवन के कितने घंटे हमारे तत्वज्ञान में जा रहे हैं, कितने घंटे तत्व विचार में जा रहे हैं, कितने घंटे लोगों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, और कितने घंटे संसार को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं।
आप कहो नहीं भाई साहब मुझे तो मोक्ष जाना है, तो ये बताओ ना कि अगर तुम्हारे जीवन का पर्पज मोक्ष जाना है, लक्ष्य मोक्ष जाना है, तो 24 घंटे में से कितने घंटे मोक्ष के लिए जा रहे हैं, और जिससे नष्ट करना है कितने घंटे उस संसार को नष्ट करने के लिए जा रहे हैं या बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। संसार को करना है नष्ट और घंटे जा रहे हैं उसको बढ़ाने में, और मोक्ष को है पाना और उसके लिए आधा घंटा 1 घंटा भी मुश्किल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी हमारा पर्पज ही डिसाइड नहीं है। क्यों भैया बोलो, पर्पज डिसाइडेड है, क्या करना है? पूछूंगा तो यही कहोगे मोक्ष जाना है। धोनी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, क्रिकेट प्रेमियों सुन लो। धोनी ने कहा, उसकी किताब में लिखा है मनीष, कि मैं हर उससे कहा जाता था कि तू मिस्टर कूल है, तुझे स्ट्रेस नहीं होता। सुबह पाकिस्तान से मैच हो ना अशोक जी, तो रात को बहुत शांति से सोता था वो। अगर हार रहा हो ना तो भी भाई साहब उसको ना टेंशन नहीं होती थी। तो उससे किसी ने पूछा तुझे ऐसा क्यों होता है, टेंशन क्यों नहीं होती? तो उसने कहा कि मैं जिंदगी में एक चीज मैंने गांठ बांध रखी है, और मैं अपने आप से पूछता हूं, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ माई पर्पज? क्वेश्चन मार्क। क्या जो मैं सोच रहा हूं ये मेरे पर्पज को पूरा करने का प्रोसेस है?